हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, अभी आपकी 9th तो खत्म हो गई है, आप जाने वाले हो 10th में। और अगर आपको 9th में परसेंटेज आपके कम भी आए हैं तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज की वीडियो में ये दीदी आपको बताने वाली है कि किस तरीके से आप जो है एक कंप्लीट आपका रोड मैप बना के आप प्रॉपर स्टडी करके जो है वो 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। हाँ बच्चों, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। बस मेरे इस रोड मैप को जो मैं दे रही हूँ उसको फॉलो करना है। और बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको दिन में 5 घंटे पढ़ो 10 घंटे पढ़ो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ। आप ये स्ट्रेटेजी देख लेना, फिर आप डिसाइड करो कि आपको ये जो है चीजें करना है या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपके जो है 10th के परसेंटेज में गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो, इस शेड्यूल को फॉलो करते हो, अभी 1 मई से अभी करना है 1 मई से, ठीक है। अगर आप फॉलो करते हो इसको तो 100% मेरी गारंटी है कि आप 90 प्लस स्कोर करोगे 10th में, ठीक है। एवरेज बच्चा भी बता रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन बस जिसको पढ़ना लिखना आता है अच्छे से वो 90 प्लस स्कोर करेगा, ये मेरी गारंटी है। वो बताऊंगी मैं कैसे करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो 9th तो खत्म हो गई है, अभी 9th में जो भी परसेंटेज आए उसका टेंशन मत लो। और ऐसे मत सोचो कि हमें 9th में परसेंटेज कम आए हैं तो फिर हमें 10th में भी कम ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी पढ़ती थी जिसके मतलब कि उसके 9th के मुकाबले में 10th के परसेंटेज जो है वो ज्यादा ही आए थे। मैं बताऊं आपको, उसके जो परसेंटेज आए थे, उसके जो 9th में परसेंटेज थे वो आई थिंक 85 कुछ तो थे, और 10th में जो है उसके परसेंटेज 93 आए हुए थे। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि जो परसेंटेज आपके 9th में हो वही 10th में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके 9th में कम भी है परसेंटेज तो आपके 10th में ज्यादा आ सकते हैं, बस आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सिंपल सिर्फ कितने घंटे पढ़ाई करके 2 घंटे, कितने 2 घंटे, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करना है, ठीक है बच्चों। देखो हम यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, आपके पास अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री 2 बुक्स है आपके, ठीक है। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करेंगे तो भी आपको यहाँ पे 2 बुक्स है, एक साइंस 1 एक साइंस 2। अगर हम सोशल साइंस देखेंगे तो वहां पे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इस तरीके से 2 बुक्स हैं। फिर हिंदी मराठी इंग्लिश की टेंशन तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि इसका जो है वो एग्जाम के टाइम पे मैं जो आपको दूंगी उतना ही करना है, बाकी कुछ टेंशन नहीं लेना है। हिंदी इंग्लिश एंड मराठी इन चीजों की बिल्कुल मतलब बिल्कुल टेंशन मत लो। इसका चाहे ग्रामर हो चाहे राइटिंग स्किल हो, फिर कुछ भी हो इससे रिलेटेड डाउट, वो मैं एग्जाम के टाइम पे आपको कराऊंगी, भरोसा रखना मुझ पे, ठीक है। बाकी उसका टेंशन आप मत ही लो। सिर्फ आपको टेंशन है तो किस चीज का, बहुत सारे बच्चों को जो टेंशन होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, साइंस का एंड सोशल साइंस का, मतलब के हिस्ट्री ज्योग्राफी का। तो कंप्लीट स्टडी कैसे करना है, देखो यहाँ पे बच्चों आपके पास अभी देखो मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 इस तरीके से आपके पास 2 टेक्स्ट बुक होंगे, ठीक है, मतलब कि अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आपको जो है वो अलजेब्रा के अंदर टोटल जो है वो 6 चैप्टर्स है, और ज्योमेट्री के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 7 चैप्टर्स है। तो आपके टोटली मैथ्स के टोटल चैप्टर्स कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक है। मैथ्स के टोटल चैप्टर कितने हो गए, 13 हो गए। अब अगर हम बात करेंगे साइंस की तो साइंस 1 में 10 चैप्टर है, साइंस 2 में 10 चैप्टर्स है। ऐसे देखेंगे तो हम साइंस में टोटल आपके चैप्टर्स कितने हो गए, 20 हो गए। और आपके पास देखो बच्चों, महीने अगर आप मई से स्टार्ट करोगे तो आपके पास मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 9 मंथ्स है आपके पास, 9 महीने हैं टोटल, जिससे आप फुल प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर सकते हो। तो बच्चों अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे प्रॉपरली स्टडी आपको कैसे करना है। प्रॉपर स्टडी करने का एक तरीका है। देखो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि सुबह जल्दी उठो फिर पढ़ाई करो। देखो बच्चों, सुबह जल्दी उठने से उठ के जो पढ़ाई करने है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अभी देखो महाराष्ट्र बोर्ड के आप है तो इसीलिए आपका जो है मतलब कि थोड़े बच्चों की स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में होती है, थोड़े बच्चों की जो है वो दोपहर के शिफ्ट में होती है, तो इसीलिए हर एक का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है स्कूल का। लेकिन मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अभी से सिर्फ 2 घंटे निकालना है। आपका कोचिंग का टाइम वगैरह सब कुछ छोड़ के आपको दिन में एक्स्ट्रा से 2 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना है। अब उन 2 घंटों में क्या करना है मैं आपको कंप्लीटली बताती हूँ। आपको सिर्फ डेली जो स्टडी करनी है मैं आपको बताती हूँ। डेली जो आपको स्टडी करना है सिर्फ साइंस और मैथ्स की करनी है, बाकी सब्जेक्ट का टेंशन मत लो।
साइंस एंड मैथ्स की स्टडी कैसे करना है मैं आपको बता दूं। डेली मैथ्स 1 हो या फिर मैथ्स 2 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई एक में से, कोई एक टेक्स्ट बुक में से रोजाना एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। आज 1.1 कर लिया आपने, कल 1.2 करो, फिर 1.3 करो। अब आप बोलोगे कि दी हमें मैथ समझ में नहीं आता, तो उसके लिए टेंशन मत ही लो, क्योंकि बेसिक चीजें मैं आपको खुद समझाऊंगी और मैं बेसिक चीजें समझा कर ही आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। और मेरी गारंटी है कि एवरेज बच्चा भी मैथ्स को समझ सकेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और क्या बोलूं मैं आपको, तो इतना इजी करके पढ़ाऊंगी आपको कि 100% गारंटी है कि समझ में आएगा आपको मैथ्स। एवरेज से एवरेज बच्चा, पासिंग लेवल का भी जो बच्चा है उसको भी समझ में आएगा, इतना इजी करके पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मैथ्स 1 की रोजाना मैं खुद आपको एक एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी। 30 मिनट्स का लेक्चर होगा, कितना, आधे घंटे का लेक्चर होगा, उसको अटेंड करो। ठीक है, मैं कोचिंग और स्कूल का टाइम छोड़ दो, आप बाकी का 2 घंटे दिन में पढ़ना है, तो उसमें से 30 मिनट्स का एक लेक्चर होगा, उसको अटेंड करो। आपको एक एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। 30 मिनट्स के लेक्चर में सारा मैं रिवीजन वगैरह सब कुछ करवा दूंगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट्स का एक लेक्चर पढ़ लो, फिर उसके बाद सिर्फ 10 मिनट रिवीजन कर लेना, आप खुद से रिवीजन कर लेना, ताकि आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, रोजाना मैथ्स की सिर्फ एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, खत्म मैथ्स का टेंशन। आज मैथ्स 1 किया आपने, कल मैथ्स 2 करो, फिर एक दिन मैथ्स 1, फिर एक दिन मैथ्स 2, इस तरीके से आप मैथ्स की पढ़ाई करो। ठीक है, और मैथ्स 2 में थ्योरम्स वगैरह होते हैं, तो वो थ्योरम्स वगैरह की टेंशन मत लो, उसकी एक पूरा जो है मैं एक पीडीएफ बना के थ्योरम्स का चैप्टर वाइज एक पीडीएफ बना के थ्योरम अलग से दे दूंगी आपको, वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्ली अच्छे से स्टडी करो, वो भी शॉर्ट करके दे दूंगी। ठीक है, मैथ्स की टेंशन खत्म हो गई आपकी। अब आते हैं साइंस 1 एंड साइंस 2 पे। तो साइंस 1 बहुत सारे बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, साइंस 2 ईजी लगता है, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले आप साइंस 2 से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ताकि आप जो है वो थोड़ा थोड़ा आप उसको कैच करना सीख जाओ। तो अभी देखो, डेली साइंस के आपको कितने क्वेश्चंस याद करना है। डेली बच्चों आपको साइंस के सिर्फ 5 क्वेश्चंस को याद करना है। देखो, डेली अगर आप 5 क्वेश्चंस को याद करोगे तो हफ्ते में आपके कितने 30 क्वेश्चन, 6 डेज पढ़ो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, हफ्ते में 6 दिन पढ़ो सिर्फ। ठीक है, संडे के दिन क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। तो 6 दिन में कितने क्वेश्चंस हो गए, 30 क्वेश्चंस हो गए। अगर एक हफ्ते में 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है, कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते। तो आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, सोचा है आपने, 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 120 क्वेश्चंस आपके एक महीने में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने पढ़ाई की तो आप सोचो कि एंड तक आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे बच्चों। तो इसीलिए साइंस के डेली मैं आपको बताऊंगी 5 क्वेश्चन याद करो। 5 क्वेश्चन के आंसर्स करने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स लगेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन याद करने में 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट चैप्टर वाइज करो। मैं आपको क्या बोलती हूँ, देखो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, आज हम 1 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 2 मार्क्स के करेंगे, फिर 3 मार्क्स के करेंगे। इस चक्कर में मत पढ़ो। एक चैप्टर के 1 मार्क के हो, 2 मार्क के हो, 3 मार्क के हो, 4 मार्क्स के हो। एक चैप्टर टारगेट रखो कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट होगा ना आपका। ठीक है, हफ्ते में एक रोजाना 5-5 क्वेश्चंस आप याद करोगे। और अब आप बोलोगे कि हमें साइंस याद नहीं होता दी और साइंस हमें बहुत मुश्किल लगता है, तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। नोट्स प्रोवाइड मैं खुद करूंगी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी नोट्स के। इतने इजी नोट्स होंगे कि आप खुद पढ़ के बोलोगे कि हमें साइंस अभी तक बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब साइंस हमें बहुत इजी अच्छा लग रहा है। इतने इजी नोट्स आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज मैं आपको दूंगी। ठीक है, जिससे आप इजीली उसको याद कर सकोगे। तो डेली 5 क्वेश्चन के आंसर साइंस के याद करना है। ठीक है, मैं हफ्ते में एक दिन एक चैप्टर पूरा अपलोड, मतलब कि एक चैप्टर पूरा मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। हफ्ते में एक बार पीडीएफ अपलोड करूंगी और आपको डेली उसमें से 5-5 क्वेश्चंस के आंसर्स याद करना है। आप चाहे तो उसको प्रिंट आउट करा के भी ले सकते हो। ठीक है, प्रिंट आउट कराओ और डेली उसमें से ही देख के याद करो। जो आंसर आपने याद किया उस पर टिक लगाते जाना है। ठीक है, डेली ऐसा 5-5 क्वेश्चंस आपको करना है। हफ्ते में एक चैप्टर आपका भी कंप्लीट हो गया साइंस का तो सफिशियंट है। ठीक है, तो साइंस का भी टेंशन खत्म हो गया। अब बारी आती है सोशल साइंस की और इंग्लिश की। हिंदी मराठी तो आप कर ही लेते हो, टेंशन की बात नहीं है। हिंदी मराठी आप रेगुलर यूज करते हो, वो आपको आता है, पैराग्राफ ही होता है। लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश के लिए भी कंफ्यूज होते हैं, तो इंग्लिश का सोल्यूशन भी है मेरे पास। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, हर संडे को एक लेक्चर होगा।
इंग्लिश का हर संडे को एक लेक्चर होगा जो कि सिर्फ 1 घंटे का होगा। 1 घंटा अपना हफ्ते में एक दिन 1 घंटा देना है इंग्लिश के लिए। बाकी एंजॉय करो, आप संडे के दिन एंजॉय करो, सिर्फ 1 घंटा संडे के दिन पढ़ाई करो। क्या पढ़ाई करना है? संडे के दिन मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी और राइटिंग स्किल पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वो जो है आप उसको करो, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में उतना ही आपको जरूरी होता है, ग्रामर, राइटिंग स्किल और पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करना है। तो ये चीजें मैं हर संडे को कराऊंगी। 1 घंटा सिर्फ आपका मुझे देना है, तो आपका इंग्लिश का भी हो जाएगा। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस आपको देखो, दिन में आपने क्या किया, मैथ्स को समझो, आपने मैथ्स को 45 मिनट्स दे दिए, साइंस को आपने 30 मिनट्स दे दिए, ठीक है। तो बाकी का जो मैं आपको क्या बोलूंगी, अगर आपने दोनों सब्जेक्ट्स को 45 मिनट्स भी आपने दे दिए तो आपका 1.5 घंटा हो जाता है। अभी आपके पास आधा घंटा बच रहा है ना दिन का। मैंने कितने घंटे स्टडी बोला है? 2 घंटे। अभी आपके पास आधा घंटा बच रहा है दिन का, तो आप क्या करो, वो आधा घंटा सोशल साइंस पढ़ लो। फिर चाहे आप ज्योग्राफी करो या फिर हिस्ट्री करो, 5-5 क्वेश्चंस डेली करो, ठीक है। मतलब कि आपको टोटल स्टडी क्या करना है, डेली मैथ्स की एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। सिंपल, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, सिंपल डेली मैथ्स 1 या फिर मैथ्स 2 किसी एक की एक एक्सरसाइज डेली सॉल्व करना है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन उसमें के। सेकेंड, साइंस 1 या साइंस 2 दोनों में से किसी भी 5 क्वेश्चन के आंसर्स को याद करना है। फिर उसके बाद हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से किसी भी 5 क्वेश्चन के आंसर्स को याद करना है। और हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन आपको इंग्लिश का एक लेक्चर जो है वो अटेंड करना है, ठीक है। ये हो गई, पूरी स्ट्रेटेजी आपकी हो गई। और टेस्ट भी मैं आपके ले लूंगी, खुद ले लूंगी, बस चेक आप करो। या फिर मैं जो है अपना जो है वो तड़वल अकेडमी जो है एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो उस पे आप, अगर आपकी इच्छा हो तो आप उस पे मुझे जो है आपके पेपर जो आपने टेस्ट दिए वो आप सेंड करो। फिर मैं आपको जो है वो चेक करके बताऊंगी आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं है। ईमानदारी से टेस्ट दो, हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और कुछ डाउट होगा आपका तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। और देखो, अब आप बोलोगे कि दी सुबह में पढ़ाई करनी है या शाम में पढ़ाई करनी है, जैसे आपको मैनेज हो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेस्ट तरीका क्या रहेगा मैं बताती हूँ। अगर सुबह में जल्दी उठते हो तो साइंस सुबह में पढ़ लो, 5 क्वेश्चन के आंसर्स को याद करना है तो साइंस सुबह में थोड़ा याद कर लो, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, अच्छे से याद हो जाता है। अगर सुबह में टाइम नहीं भी मिल रहा है, स्कूल वगैरह रहती है, तो शाम में कर लेना, लेकिन टारगेट वाइज पढ़ाई करो। टारगेट रखना है कि आज मुझे साइंस के 5 क्वेश्चंस याद करने ही है, आज मुझे मैथमेटिक्स की एक एक्सरसाइज सॉल्व करना ही है, और आज मुझे हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से किसी एक के 5 क्वेश्चंस को, आंसर्स को याद करना ही है। इस टारगेट से आप पढ़ाई करोगे, जब आप खुद देखोगे कि आपके मार्क्स जो है वो स्कूल में हर टेस्ट में इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो एक बार इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखो, आप खुद बोलोगे कि हमने बेकार में ही मैथ्स और साइंस को मुश्किल समझ रखा था, ये तो बहुत इजी है, ठीक है बच्चों। इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करना। और लेक्चर स्टार्ट होंगे, कब से लेक्चर स्टार्ट करना है, आप कब तक, अभी आपके वेकेशंस देखो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बेसिक पढ़ना थोड़ा जरूरी है। तो मैं 10 मई से लेक्चर स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या स्टार्ट कर रहे हैं 10 मई से लेक्चर, या फिर अभी 1 मई से स्टार्ट करें, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दीदी के लिए एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।